ममतली का मैंने डुप्लीकेट किया, बार बार शीखा को डुप्लीकेट मैंने किया। जो भी एक्टर जितने भी हैं, हबीब साहब, लाला संदीप, जितने भी एक्टर हैं, सबका मैंने तकरीबन डुप्लीकेट किया। ये किसी का कसूर नहीं है, फिल्म लाइन अल्लाह ताला ने बंद नहीं की है, और लोगों ने खुद बंद की है। जब आपने नंगा कर दी ना सबको, तो आप नंगे हो गए। ये सारा ही मेरी शिगिर्द है, सना, साहबा, सैमा, ये सब शिगिर्द है। शबकत चीमा भी शिगिर्द है मेरा, शान भी शिगिर्द है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी आयनु पखैर आगले कई फ़हालू का हबीबी माय फ्रेंड्स, छा हाला जिथे पैर ओती खैर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेमिंग टीवी। व्यूअर्स, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक टाइम पे बिल्कुल अरूज पे थी और पाकिस्तान की फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती थी। सबसे मज़े की बात यह कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे सितारे भी थे जो स्क्रीन पर नज़र आए, लेकिन बहुत से ऐसे भी सितारे थे जो आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आ सके। कहा जाता है कि कुछ लोग स्टार नहीं होते, लेकिन स्टार मेकर्स ज़रूर होते हैं। आज हमारे पास भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने लगभग 1000 के करीब फ़िल्म सिर्फ सुल्तान राही साहब के साथ की, और बहुत सी फिल्म्स में उन्होंने सुल्तान राही साहब का डुप्लीकेट भी किया। व्यूअर्स, सुल्तान राही साहब को हमेशा उनके परस्तारों ने घोड़े पर देखा कि वो किस तरीके से घोड़े को भगा कर लाते हैं और घोड़े की रकाब और लगाम को अपनी गिरफ्त में कैसे रखते हैं। घोड़ा चाहे कितना ही चुस्त और चालाक क्यों ना हो, लेकिन राही की गिरफ्त से वो कभी बाहर नहीं निकला। इसकी क्या वजह है कि ऐसे घोड़े और फिर ऐसा खूबसूरत घुड़सवार। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं उस्ताद शफीक साहब से, जिनको उस्ताद शीका भी कहा जाता है। फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। बचपन से फ़िल्म इंडस्ट्री में आए और अभी तक जितनी उनकी उम्र है सारी उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री के नाम की। जितने भी पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं, उनमें से बहुत से सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो इन्हीं के शागिर्द हैं घुड़सवारी में। बाकी की तमाम बातें हम उस्ताद शफीक साहब से ही करते हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आप सुनाएं, आप ठीक हो? अच्छा उस्ताद जी, ये बताइए कि ये आपका नाम उस्ताद शफीक से उस्ताद शीका कैसे पड़ा? वैसे मेरा नाम शफीक था, लेकिन छीका मुझे कहते छीका ही है। छीका घोड़ेवाला से मशहूर हूँ मैं। शफीक नाम से बहुत कम लोग कम जानते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बचपन से शुरू हुआ, बूढ़ा हो गया हूँ। जब दिहाड़ी घोड़े की दिहाड़ी थी 8 रुपये, उस वक्त तक मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ। हमने ऐसा भी सुन रखा है कि आपने बहुत सी फिल्म्स के ऐसे शॉट भी दिए जिसमें आपने शीशे की दीवार को घोड़े के साथ तोड़ा, फिर पहाड़ियों से आपने घोड़े के साथ छलांगे लगाईं, फिर आपने बिल्कुल सीधे पहाड़ पर घुड़सवारी करते हुए किसी भी सुपर हीरो का डुप्लीकेट किया और आप घोड़े को 1 टेक में ऊपर भी लेकर गए। क्या ये बातें सच हैं? ये बड़ी फिल्म देखना आप, शान की है, आग का दरिया। अभी पहाड़ से घोड़ा नीचे आ रहा है, ओरिजिनल डुप्लीकेट है। उधर अगर 500 आदमी स्टूडेंट को देख रहा था ना, तो सारे मेरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ऐसा मुश्किल काम था वो, अभी अल्लाह ताला ने करा दिया। फिर एक फ़िल्म थी यूसुफ खान साहब की, उम्र फ़रूक। उसमें एक हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर खड़ा, ये कैमरा पड़ा हुआ है, ये घोड़ा है, ये घोड़ा जाना है ऐसे, हेलीकॉप्टर के ऊपर जाना है फिर जाने। तो किया खान साहब खुद देख रहे हैं शॉट, खान साहब शॉट भी देख रहे हैं, खान साहब दुआ भी मांग रहे हैं कि या अल्लाह खैर खैर से शॉट हो जाएगी। बहुत मुश्किल काम किए मैंने। मेरी पहली फिल्म शीशा तोड़ने वाली जो थी, वो हाजी शेराज साहब फिल्म साज थे, मुमताज़ खान साहब फिल्म साहब प्रोड्यूसर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, हाजी शेरा प्रोड्यूसर था। उनकी रैम्बो फिल्म का नाम है शीशा। उसमें पहली फिल्म का वो शीशा तोड़ा था मैंने। बारिश स्टूडियो 1 नंबर फ्लोर में सेट लगा हुआ था, वहाँ शीशा तोड़ा था। फिर दूसरी फिल्म आई थी जबुर मलंगी एवेन्यू में। तीसरी फिल्म लाट साहब शीशे वाली। मुखड़ा फिल्म में घोड़े 4 गिराया मैंने अमान सेरे में, और 15-20 मिनट में घोड़े गिरा दी। उसमें चोट लगी थी, एक गिट्टा मेरा टूट गया था। और घोड़ा गिराने वाली जो पहली फिल्म थी वो कैवी साहब की थी, मिलेगा जुल्म का बदला, शबाब में किया था। पहला घोड़ा उस फिल्म में गिराया था। फिर दूसरा घोड़ा गिराया था शेर खान में, लेकिन ये कटी थी फिल्म में ये, लेकिन शेर खान सुपरहिट हो गई थी। तो वैसे ऐसे काम किया, छतों में घोड़ा भगा दिया मैंने अपने आप को देखा नहीं है कि मुझे क्या होगा। सर, पहली बात तो ये, हमने ऐसा सुन रखा है कि राही साहब का डुप्लीकेट करने के लिए पूरी दुनिया से लोग ख्वाहिश रखते थे, लेकिन राही साहब का कहना ये था कि मेरा अगर कोई डुप्लीकेट करेगा
तो वो उस्ताद शीका ही करेगा घोड़े में। घोड़े का वो ऐसे ही है। घोड़े का जितना भी है ना, तो फैट मैंने नहीं किया, एक्शन नहीं मैंने किया। घोड़े का जितना भी किया वो मैंने किया। उसके बाद लाला जी के साथ भी, पापा जी अलाउद्दीन के साथ भी, जो भी एक्टर जितने भी हैं, हबीब साहब, लाला संदीप, जितने भी एक्टर हैं, सबका मैंने तकरीबन डुप्लीकेट किया है। यूसुफ खान साहब, लेकिन रईस साहब का तो मैंने बेशुमार किया है ना। रईस साहब तो शुरू में कह रहे होते थे मैं चला गया सेट पे, तो उसने ड्रेस उतार दी है, छीका आ गया, चलो अब उसका काम है। डुप्लीकेट मैंने बेशुमार किया और इसकी काम किया है। फिल्म थी उसकी माजू, मैंने सीढ़ियों चलाना था घोड़ा, वो हमें सीढ़ी नहीं मिल रही थी, वो ढूंढी हमने। मसूद बादशाह डायरेक्टर थे, वो इधर वो प्लाजा बन गया हुआ अभी मदंग चुंगी में, ये रोड पे, उधर घोड़ा चलाया था मैंने, दौड़ते करते वो कर ले गया हूँ घोड़ा में। तो वैसे काम बहुत किया है मैंने। शफीक साहब, ये भी सुन रखा है कि आपके पूरे जिस्म के जोड़ तोड़ सब हिले हुए हैं, सब टूटे हुए हैं, दोबारा जुड़े हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में घुड़सवारी सिखाने और परफॉर्म करने में। बिल्कुल ऐसी है। एक फिल्म थी सऊदी बाट साहब की, चिराग बाली, उसकी हम शूटिंग कर रहे थे, डुप्लीकेट करना था। एक डुप्लीकेट कर रहा था ज़ाहिर काजी का, चैना साहब थे, अल्लाह जनासी के बहुत हो गए, एक मैं कर रहा था। वो 3 ब्लास्ट लगाए हुए थे, जो स्टार्ट किया ना मैंने, पास में 2 ले ली, 3 ब्लास्ट लेके थे। पहला चलना है मिट्टी वाला, दूसरा चलना है, पहला चलना है आग वाला, दूसरा मिट्टी वाला, फिर आग वाला, ऐसे था सिस्टम। वो मुझे शौक था काम करने का। मुझे कहा जी रेडी है जी, रेडी जी, चलो जी रेडी, छोड़ ले। मसूद बादशाह कैमरामैन थे, आओ जी। मैंने छत के ऊपर कैमरा रखा हुआ था, बैगनी छत होती है ना, उसके ऊपर कैमरा था, टॉप पे लेने थे। वो मैंने आँख लगा के देखा जाए कैमरे को, मैंने कहा व्हाट्सअप बात सुन, ये फोरग्राउंड खाली जा रही है, इसमें 4 ग्लास लगाते हैं। कहता यार ठीक है, मैंने कहा एक और लगाओ, वो एक और लगा दिया। उसने कहा रेडी जी, चलो जी। ओ आया, पहला चला ठीक, दूसरा चला ठीक, तीसरा नहीं चला, वो चौथा चला गया है। वो चौथा वो सारा आग वाला था, वो सारा मेरा जिस्म, जितना मेरा जिस्म है ना सारा यहाँ तक सब जला हुआ है। देखो बाजू में मेरे सब चल गया, तो ठीक हो गया ना, ये सब जल गया था। यहाँ पट्टी थी मेरी, 8 दिन 8 रातें में ऐसे ही रहा हूँ, सोया नहीं मैं। फिल्म थी सुनीता की काली, उसमें था मंसूर भट्ट, फैट इंस्पेक्टर, यंग लड़का था उस वक्त सीख रहा था। वो उस फिल्म का फैट इंस्पेक्टर था। हम चले गए, वो मुझे कहता होता था कि साहब जी मुझे एक सीक्वेंस बनाया है, वो कभी आया तो करेंगे। मैंने कहा क्या आया? 2 घोड़ों का, एक पौंस घोड़े भी, पौंस घोड़े पे तो घोड़ा भाग रहा हो। फिल्म कौन सी थी? काली, सुनीता बेगम की, मैं लगी भी नहीं थी वो फिल्म। उसमें बाबरा शरीफ ने 2 घोड़े दुड़ाए हैं और वो दोनों घोड़े आपने दुड़वाए। अरे सर, मुझे एक और बात बताइए, हमने ऐसा सुन रखा है कि एक वक्त था जब पाकिस्तानी फिल्म में घोड़ा जो है वो फिल्म की शान हुआ करती थी, हर फिल्म में घोड़ा लाजमी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो घोड़ा है उसका इस्तेमाल नहीं होता। ये 3 चीज़ें थी फिल्म में जो फिल्म की ग्रेस थी, जहाज़, ट्रेन तो घोड़ा। जहाज़, ट्रेन और घोड़ा, ये 3 चीज़ फिल्म की ग्रेस थी, पता चलता कि फिल्म है। अब कोई पूछते नहीं है, अब कोई इज्जत नहीं है। क्यों नहीं रहेगी कि हमने सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जब पहले फिल्म बनती थी ना, वो यहाँ तक बटन बंद होते थे, हीरोइन के बटन यहाँ तक बंद होते थे, ये तो बंद होता था। जब आपने नंगा कर दी ना सबको, तो आप नंगे हो गए हैं। नंगा उनको किया, नंगे हम खुद हो गए हैं। ये किसी का कसूर नहीं है, फिल्म अल्लाह ताला ने बंद नहीं की है, हम लोगों ने खुद बंद की है। झूठ बोल के, झूठ बना के, सच बोले ही नहीं, घर भी झूठ बोल रहे हैं, बाहर भी झूठ बोल रहे हैं। आज फिल्म उठा के देखो तुम, तीरानी खान साहब की, पत्थर का आदमी ना हो, आदमी हो तो फिल्म देख के वो रोए ना। वो फिल्म क्या है? चूड़ियाँ देखो, जितनी फिल्म में जाजन देखो, ये उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है, फिल्म भी बनाई है उन्होंने, अच्छी बनाई है उन्होंने, लेकिन ये मेहनत नहीं कर रहे। आज उसने नंगा कर दी हर चीज़ को, हर चीज़ जब नंगी होगी ना तो नंगी होगी जी। अच्छा उस्ताद जी, हमने एक और बात भी सुन रखी है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से सुपरस्टार्स आपके शागिर्द हैं, ख्वाह वो मेल हैं या फीमेल हैं। हम आप ही के मुँह से सुनना चाहते हैं कि कौन कौन सी फिल्म स्टार खातून और मर्द आपके शागिर्द हैं? ये सारे मेरे शागिर्द है, सना, साहबा, सैमा, ये सब शागिर्द है। शबकत चीमा भी शागिर्द है मेरा, शान भी शागिर्द है,
और ये पहली फिल्म इसकी थी बाबर अली की, लखदे जिगर, बालाकोट में। इकबाल साहब डायरेक्टर थे, इकबाल कबीर साहब, वो भी मेरा शागिर्द है। वो पहली फिल्म थी उसकी, लखदे जिगर। उसके बाद आज भी जब मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा, शादी क्या भी मिलेगा बाबर अली में। बड़ा अच्छा लड़का, वो भी एक्टर भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है। तो बकाया शागिर्द सारे शागिर्दी हैं, जितने भी हैं सब शागिर्दी हैं। कोई मान लेता, कोई नहीं मानता। कोई मानता नहीं, कि कोई बाप को बाप नहीं मानता, तो मैं तो फिर उस्ताद हूँ। जो खानदान नहीं वो मुझे मानता है कि मैं खड़ा जाऊँ, चीमा भी खड़ा हो जाएगा, आज भी खड़ा होगा। बाबर अली जाऊँ सामने चाहूँ बैठा हो खड़ा हो जाएगा। बाबरा शरीफ तो पहले ही मैंने बात की है, वो भी ऐसे ही है। बकाया तो जो आपको पता ही है, जो फीमेल जितने भी हैं जो भी सब अच्छे हैं, बुरा कोई भी नहीं है। सर ये घुड़सवारी जो है ये एक शहंशाहों का शौक़ है, शहंशाही सवारी है। और ख़वातीन जो थीं किसी दौर में घुड़सवार बंदे पर आशिक हो जाया करती थीं। आपने फिल्म इंडस्ट्री में इतना घोड़ा दौड़ाया, इतने लोगों को सिखाया, इतनी फिल्मों में आपने डुप्लीकेट किया, क्या किसी खातून ने आपको भी कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? ये मैंने ख्वाहिश की ही नहीं है, ना सोच रखी है। इज़्ज़त कराई है, इज़्ज़त की है। बहुत से फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो इस दुनिया से पर्दा कर गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और सब रह गए हैं, तो अफजाल चिट्टा साहब रह गए, वो भी बीमार है। नदीम साहब है, मायूक रैशी है, वो भी घर पड़ा हुआ है। एक्टर तो कोई भी नहीं रह गया, पुराना में एक्टर में से कोई भी रह गया। 3-4 एक्टर है, ना कोई डायरेक्टर रह गया। डॉक्टर इकबाल कश्मीरी साहब है, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती सेहत दे, वो भी घर बैठे हुए हैं, बीमार है। क्या बात है, ऐसा डायरेक्टर नहीं होगा, ऐसा डायरेक्टर साफ़ सुथरा डायरेक्टर। अब तो ये गंद डाल दी इन लोगों ने सब ने आके। यूनुस मलिक डायरेक्टर हुआ है अपने टाइम का, ऐसा डायरेक्टर नहीं होगा कोई भी। शॉर्ट टाइम में बड़ा नाम, शॉर्ट टाइम में एक बड़ा नाम हुआ है, वो है यूनुस मलिक, हिदायतकार यूनुस मलिक। ऐसे मिट्टी पे लिख दिया हिदायतकार यूनुस मलिक, तो पार्टियाँ पैसे दे गई हैं कि ये स्टेशन मेरा है, ये स्टेशन मेरा है, फिल्म बिक गई हुई है। अच्छा सर, हमारा एक आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए और आपने उन सभी के साथ काम किया। अब इंडस्ट्री में फ़िल्म का अरूज और रुझान भी वो नहीं रहा, तो क्या उनकी कभी याद आती है पुराने लोगों की? राई साहब कहते होते थे, राई साहब अपनी ज़िंदगी में कहते थे, क्योंकि ये सब लोग कहते थे ना, छोटे जो एक्टर थे, वो मरेंगे तो साड़ी बारी आएगी। करना किया मजाक में बात कर लेकर, बात सीरियस होती थी, अंदर से सीरियस होता था, ऊपर से मजाक था। और राई साहब तुम मरोगे साड़ी बारी नहीं आगा, तो वो पता ही कहना ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मर जाएगा तो याद करोगे, कंधा चूं दे के रोवोगे। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਰਖਾ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। तो रही साहब तो एक आला आदमी, सत्त अज के हालात सी। एक्टर तो बड़ा वड्डा सी, इंसान उस तो वड्डा सी। ये सब पता लग गया मरण तो बाद, सारे पता लगे कि राई कितना वड्डा बंदा सी। मेरा नहीं कट सी ठीक, वो कन्नी से नहीं लाता थी, किसी ने पता नहीं सी लगन दिंदा। वो ये मरिया फिर पता लगा, जो पता लगा कि उन्हें भी मिलता, उन्हें मिलते मिलते ही किसी नहीं पिया। वो कहते कि वो ना रहा ना असी रहना, रहना तो अल्लाह का ना ही है, लेकिन अच्छे लफ्ज़ से कोई याद तो करे पिछले किसी ने। अभी बोला जो 2 फिल्म बनी है, क्या उसमें भी घोड़ों का इस्तेमाल हुआ है? फिल्म मॉडल जी बनाई है उन्होंने, कॉपी की है, वो 4 साल पहले की फिल्म है। वो कहानी वही मॉल दिया उन्होंने, वही ड्रेस दिए हैं, वही गन्ने वगैरह दिए। वो बाहर से तो आया था, वो अंग्रेज़ फैडरल सेक्टर जो था, फैडरल वो था, पाकिस्तानी देखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिल्म प्रॉपर बनाई है। प्रॉपर जो फिल्म कहते हैं जैसे फिल्म बननी चाहिए वैसे ही उन्होंने काम किया है। बोला जो 2 में किस आर्टिस्ट को आपने घुड़सवारी सिखाई? वो क्या बादल ही, वो सीखा नहीं हुआ, वो मुझे कहता था मैंने सीखना सीखा, फिर नहीं, टाइम नहीं उसके पास। मैंने कहा शॉट लेना था, वो तो मैंने कहा यार शॉट ले लिया मैंने उसका। तो कहता उस आज मैं सिखाना, मैं कहा टाइम देंगे सिखाऊंगा, मैं घर से नहीं लेके उड़ा सकता आपके। कहता चलो मैं आऊँगा, तो उसके पास उसके पास टाइम ही नहीं है, बिजी बहुत है वो। अच्छा शफीक साहब, हम आपसे आखिरी 2 सवाल करेंगे। अगर अभी आपको एक फ़ोन आता है कि एक फ़िल्म स्टार्ट हो रही है, उसमें घोड़े चाहिए, और एक फ़ोन आता है कि किसी जगह पे फंक्शन है या शादी ब्याह है, तो आप दोनों में से ज़्यादा अहमियत किस काम को देंगे? दोनों को ही। घोड़ों का मैंने ऐसा किया है ना काम। मेरा एक टाइम हुआ जब बन रही थी निक्की जी, हाँ फिल्म बन रही थी मसूद भट्ट साहब की, 40 घोड़े मैंने उधर देने हैं, 60 घोड़े बग्गियों में जाने हैं।
40 घोड़े शूटर पे जाने हैं पिंड लिया बैंड करना तो उसका 60 घोड़े इधर है, दोनों काम किए मैंने। क्या आपको ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वही बहारें आएंगी कि हर फिल्म में घोड़ा लाजमी इस्तेमाल होगा? नहीं, हर फिल्म में तो उस वक्त भी नहीं होता था। वो देखो जी, वो फिल्म जब बनती थी ना, मोहम्मद अली साहब भी थे, इमरान साहब भी थे, शायद साहब भी थे, और भी कई एक्टर थे उर्दू में। लेकिन ये देखो, एक फोर्स लगा हुआ है राही साहब का, एक तरफ लगा मोहम्मद अली का, दूसरी तरफ लगा नदीम साहब का, लहर लहर होते थे। फिर एक टर्न ऐसा आ गया कि जिधर देखो राही साहब लाचा कुर्ते में खड़े हो गए हैं। 30 साल हुकूमत की है, 30 साल राही साहब ने, और एक लाचे कुर्ते पे। हमने ये भी सुना है कि जो घोड़ा राही साहब दौड़ाया करते थे, राही साहब के उस घोड़े का आप ख़ास ख्याल रखते थे और राही साहब आपको उसके लिए अलहदा से ख़ास उजरत भी दिया करते थे। नहीं नहीं, ये तो सब गलत बात है। ये जो भी कोई कह रहा है ये गलत कह रहा है। ऐसे मैंने आज तक किसी एक्टर, कोई मुझे एक्टर नहीं कह सकता कि मैं किसी 100 रुपये ही मांगता हूँ। जितने भी एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, शान भी एक्टर है, सब एक्टर है। मोहम्मद राणा है, आज 2 एक्टर हैं ना इस वक्त, मोहम्मद राणा तो शान, बकाया तो विलन है शबकत चीमा। कह दे कोई एक्टर, मुझे सैमा नहीं कह सकती, सना नहीं कहेगी कि मुझे 100 रुपया भी कोई मांगा इसने। अल्लाह से मांगता हूँ मैं। सर, अभी फिल्म इंडस्ट्री में घोड़ों की वो अहमियत नहीं रही, तो आप का अपना जो गुज़र बसर है वो कैसे होता है? वो जो बग्गियों का काम है, बग्गियों में जल्दी शादी ब्याह का काम है। ये जितने भी हैं ना बग्गियों घोड़े वाले, जितने भी हैं, कहीं भी सब, चाहे वो कराची में है, कराची से बग्गी चलती थी, शादी ब्याह के लिए चलती थी। वो सवारी की जाहिर टांगा चलता था, अब उधर बग्गी चलती है। लेकिन ये सब मेरे बाद है, जितने भी हैं, चाहे वो टमसाली है, चाहे वो पिंडी है, चाहे वो मुल्तान है, सब मेरे बाद है। अल्लाह के बाद ईजाद मेरी ही है, ये बग्गी की ईजाद मेरी है। क्या आप अभी हमें दिखा सकते हैं कि इसमें से डांस करने वाले घोड़े कौन से हैं? ये सब डांस वाले ही हैं, ये भी जो खड़े सब डांस वाले ही हैं। बग्गी वाले 2-3 ही होंगे। ये अगर आप अपने किसी शागिर्द को कहेंगे खोल के यहाँ पे कैमरे के सामने ले आए तो हम देख सकेंगे। ले आ भाई, ले आओ। वियर्स, 1-2 घोड़े देखते हैं, आपको दिखाते हैं। उस्ताद शफीक उर्फ छीका, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अपनी सारी ज़िंदगी दे दी, आप उनके घोड़े का डांस भी पीछे देख सकते हैं। व्यूअर्स, आपने किसी भी किस्म की घुड़सवारी सीखनी हो तो भी आप उस्ताद शफीक साहब की खिदमत हासिल कर सकते हैं। इनका नंबर और इनका नाम हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। व्यूअर्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने होस्ट, अपने दोस्त अली असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह नेगेबान।